धर्म समझाते हैं। सादर सासु सुरपद पूजा, सादर सासु सुरपद पूजा, एहि के अधिक धर्म नहीं दूजा। तो प्रभु श्री राम माता जानकी को बताते हैं कि जानकी तुम घर पे रहो और माता पिता की सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और वहीं अनसुईया जी भी धर्म बता रही है सीता जी को। अत्रि के आश्रम में जब प्रभु गए तो अनसुईया माता भी बताती हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म की परिभाषा अलग अलग लोग कर रहे हैं। पितामह ने कहा कि केवल 12 लोग हैं जो धर्म को कुछ जानते हैं। स्वयंभू नारदः शंभो, कुमारः कपिलो मनो, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्व्यासं किर्वयम्। ये भागवत का श्लोक है। इतने लोग धर्म जानते हैं। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, कपिल भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, बलि, व्यास जी। तो इस प्रकार बताते हैं कि ये लोग धर्म जानते हैं। लेकिन तब किसी ने पूछा, महाराज आखिर धर्म को माने कैसे, कि धर्म की परिभाषा क्या है? कुछ तो एक निश्चित होना चाहिए। कहते हैं कि जिस साधन से भगवान के कमलव चरणों में जीव का प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए, वही साधन है, वही धर्म है। दिन रात पूजा करें, माला जपें, कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताते हैं कि तो गृहस्थ को कैसे भगवत प्राप्ति होगी? बताते हैं कि 2 मार्ग हैं, एक गृहस्थी का मार्ग और एक विरक्तों का मार्ग। गृहस्थी का मार्ग थोड़ा भीड़ वाला है, ध्यान से सुनिए, और विरक्तों का मार्ग बाईपास है। एक रास्ता शहर बाजार के बीचों बीच जा रहा है, वो गृहस्थ का मार्ग है। और सन्यासियों का जो मार्ग है वो बाईपास है, उसमें भीड़ नहीं है। तो ये निश्चय करें हम लोग कि तब तो उससे कठिन रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। गृहस्थ भीड़ वाले रास्ते को पार करते हुए गंतव्य तक जाता है, और विरक्त बाईपास, उसमें भीड़ नहीं है, बहुत आसानी से चला जाता है। तो कहते हैं कि गृहस्थ अपने घर बैठे भगवत प्राप्ति कर सकता है। कुछ गृहस्थ आश्रम के जो हैं लक्षण हैं वो होने चाहिए। हम और आप सभी गृहस्थ हैं, तो अपने अपने यहाँ समझना चाहिए और उस प्रकार का व्यवहार जीवन में करना भी चाहिए। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता प्रियावादिनी इच्छा पूर्ति धनम यशोसित नरः स्वाज्ञा परा सेवका।
आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान पानम गृहे साधु संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। गृहस्थाश्रम ऐसा होना चाहिए, साधु संतों की सेवा हो और आतिथ्यम शिव पूजनम। 5 काम तो गृहस्थ को रोज करना है, 5 प्रकार की पूजा, 5 देवताओं की पूजा। आप सब तो पूजा पाठ में बहुत मन लगाते हैं, तो 5 देवता कौन कौन है जिनकी रोज पूजा गृहस्थ को करनी चाहिए? सुन लीजिए। सूर्य नारायण, विष्णु भगवान, गणेश जी, शिव जी और भगवती। चाहे पार्वती जी का पूजा करिए, दुर्गा जी का करिए, सरस्वती जी का, किसी शक्ति का। तो गृहस्थ को 5 पूजा रोज करना चाहिए। घर में माता पिता का तो करना है, वो तो अनिवार्य है। और क्या करना है? भगवान से नारद जी ने एक बार पूछा कि भगवान आप कहाँ कहाँ निवास करते हैं? भगवान बताते हैं तुलसी काननम यत्र, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च वैष्णवा निवसति यत्र ततो सन्निहितम हरि। भगवान कहे कि जहाँ जिसके घर तुलसी का कानन है, कानन माने वन जंगल, तो एक भी पौधा तो होना ही चाहिए गृहस्थ के घर में। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च, और जहाँ पद्म यानी कमल का पुष्प खिलते हों, और जहाँ वैष्णव निवास करते हों। जैसे आप सब तिलक स्वरूप करते हैं, आप सभी वैष्णव हैं। आप नीचे बैठते हैं तो ये मत समझिए कि व्यास जी ऊंचे बैठते हैं। तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो नीचे झुक जाता है। आप लोग भारी हैं हमसे। श्रोता वक्ता के विषय में बताया कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता को पहले बोलते हैं तुलसीदास जी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। भगवान की कथा तो अनंत है, इसका कोई पार पा ही नहीं सकता। लेकिन आप श्रद्धा से श्रवण करते हैं तो वक्ता को भी आनंद आता है सुनाने में। तो भगवान कहते हैं कि मैं वहां निवास करता हूं जहां तुलसी की पौधा हो, कमल का पुष्प भी जहां रहता हो वहां भी प्रभु रहते हैं, और जहां जहां वैष्णव निवास करते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या आप योगियों के हृदय में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि नहीं नारद जी, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय सुनो। न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, न वैकुंठ में रहता हूँ। प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। तो भगवान की पूजा होती रहे, भजन सुमिरन खूब मेहनत करके हो। देखिए एक बात बता दूं आप सबको, यदि कोई चीज परिश्रम से प्राप्त हो तो मनुष्य उसका महत्व समझता है। जैसे जितेंद्र जी मान लीजिए, आप कोई व्यक्ति खूब ड्यूटी करके रुपया कमाता है और किसी की लॉटरी लग गई एक ही दिन,
तो आचार्यों का मत है कि परिश्रम से कमाने वाला व्यक्ति चाय भी संभल के पीता है, चाय पीता है लेकिन संभल संभल के, और जिसे अनायास धन मिल जाए वो व्यसन में उड़ा देता है। इसलिए आप लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा मेरी भी रहती है। परिश्रम से आप लोग जैसे कमाते हैं सबको कमाना चाहिए, खूब कमाइए। व्यास जी ने कहा कि कलयुग का प्रभाव तब जानिए पांडे जी की बढ़ गया जब धन से ही केवल मूल्यांकन होने लगे प्रतिभाओं का। ये कलयुग के लिए है, उसी में हम लोग हैं। बोले यस्यास्ति वित्तः सनरः कुलीनः श्रुतवान सगुणवान, यस्यास्ति वित्तः सनरः कुलीनः सगुणवान सह श्रुतज्ञः सएव वक्ता सच दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयांति। आजकल यही देखने को मिल रहा है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है जिसका प्रबल प्रचार। तो बताया गया कि धर्म को अपने जीवन में धारण करिए। क्यों? धर्म ऐसा कुआं है जिससे सुख शांति का जल निरंतर निकलता रहता है। बाबा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जैसे समुद्र में सारी नदियां जाकर के गिरती हैं, समुद्र का ऐसा इच्छा नहीं है कि नदियां हमारे में आकर गिरे, लेकिन नदियां समुद्र में गिरे बिना रुक ही नहीं सकती। जो जल आकाश से नीचे आ गया उसे समुद्र में जाना ही है, चाहे वो छत पर गिरा हो, नाले में गिरा हो, नदियों में गिरा हो, माध्यम बनेगा और वहां जाएगा। तो ऐसे ही कुआं, ऐसा धर्म का कुआं है जिससे निरंतर सुख शांति का जल निकलता रहता है। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। संपत्ति बिनहि बुलाए, तिम सुख बिनहि बुलाए। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती है वैसे ही तिम सुख बिनहि बुलाए। धर्मशील पही जाहि सुभाय, बिनहि बुलाए। इसलिए क्या करना है? धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसा। लेकिन धर्म भी क्या, आचार्यों का यह मत, एक मत से सबने निश्चय किया कि धर्म वही जिससे भगवत प्रेम हो जाए।
धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः। धर्म वह है जिसका अनुष्ठान करने से विश्वक्सेन यानी भगवान विष्णु की कथाओं में रति हो जाए। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः। नोत्पादयेद्यदि रति श्रम ही केवलम। यदि भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार। यदि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो समझिए कि आपका मेहनत बेकार है। मेहनत दिन रात करते हैं लेकिन मेहनत फलीभूत नहीं है। भागवतकार व्यास जी ने तो यहाँ तक कहा, बिले बतोरो क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। उस व्यक्ति के कान सांप के बील के समान हैं जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनता है। बिलेवतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। अजिह्वा सती दार्दुरिके वसूता न चोपगायत त्युरुगाय गाथा। कान क्या है पंडित जी? सांप के बिल के समान और जिह्वा दादुर की जीभ के समान है। इसी को तुलसीदास जी ने भी अनुवाद किया है अपने मानस जी में। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। बोलिए सही। जिन हरि कथा सुनी नहीं दादुर जी है समाना। वह जीभ दादुर यानी मेढक की जीभ के बराबर है। तो खूब प्रेम से आप लोग कथा सुनते हैं, ऐसे ही सुनते रहिए और जीवन में मंगल करिए। लेकिन एक बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान में रखना है। अहंकार किसी चीज का नहीं करना है और अहंकार बड़ा सूक्ष्म रूप धारण करके हम लोगों के अंदर रहता है। बड़ा सूक्ष्म, बहुत बारीक। इतना सूक्ष्म है कि वो हमें अपनी गलती का एहसास होने ही नहीं देता है। इतना सूक्ष्म है। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार एक महात्मा जी ने कहा कथा पांडाल में कि सारे लोग हाथ उठावें, ठाकुर जी के नाम